तूने शैतान के बारे में सुना ही होगा। वो शैतान मैं ही हूँ जिसे लोग प्यार से बोलते हैं। कैप्टन मिलर का एक गाना है, मिलर मिलर कैप्टन मिलर, इसे बदलकर किलर किलर कैप्टन मिलर कर देना चाहिए। भाई क्या मारा है इस बंदे ने मूवी में, मतलब ऐसा लग रहा था बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा मिलर। लेकिन मिलर ये बदला लेते लेते एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन छोड़ जाता है और हो सकता है उसके जरिए हमें कैप्टन मिलर का एक पार्ट और देखने को मिले। मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही सस्पेंस और दर्द के साथ करी गई है क्योंकि मिलर जाने अनजाने में अपने भाई को मार देता है और तो और मिलर की माँ उसके सामने मर जाती है, लेकिन वो ना गम में रो पाता है और ना ही उसकी माँ के हत्यारे को मार पाता है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी पर। कहानी है ईसा नामक बंदे की और ईसा की फैमिली में उसकी माँ और इसका एक भाई होता है और राजा के बनाए नियमों के तहत ईसा की कम्युनिटी वालों को मंदिर में आना सख्त मना है। एक दिन राजा का आदमी ईसा के भाई सिंगोलन को पकड़ने आता है क्योंकि वो एक क्रांतिकारी है जो देश को ब्रिटिशर से आजाद कराना चाहता है। लेकिन सिंगोलन तो वहाँ से बचकर भाग जाता है पर धक्का मुक्की में ईसा की माँ मारी जाती है। राजा ब्रिटिशर से डरता था इसलिए उनके सामने झुक कर रहता था। तो एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए ईसा ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लेता है और वहाँ उसे मिलर नाम मिलता है। मिलर का पहला मिशन ही क्रांतिकारियों के ग्रुप को मारने का होता है। मिलर उन्हें मार तो देता है पर अपने ही देश के लोगों को मारने के गम में वो मिलिट्री छोड़ देता है और बाद में पता चलता है कि जिन हिंदुस्तानी क्रांतिवीरों को उसने मारा था उनमें से उसका भाई सिंगोलन भी था। आर्मी छोड़ देने के बाद मिलर छोटी मोटी चोरियां करके एक फेमस डकैत बन जाता है जिस वजह से राजा उसकी मदद मांगने उसके पास आता है। राजा चाहता था कि वो उसे वो कीमती स्टोन ला करके दे जो ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया है और इसके बदले में वो ईसा और ईसा के गांव वालों को मंदिर में आने की परमिशन दे देगा। कैप्टन मिलर अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिशर से वो स्टोन चुरा लेता है पर राजा को देने के बजाय खुद ही लेकर भाग जाता है और इस वजह से पूरी ब्रिटिश आर्मी इसके गांव वालों को मारने लगती है और इन्हें बचाने के लिए मिलर वापस आ जाता है। और एक ट्विस्ट आने लगता है जहाँ पर ब्रिटिशर्स मिलर और उसके साथियों पर भारी पड़ने लगते हैं पर एंड टाइम पर एक ऐसा इंसान आ पहुँचता है जो इनकी मदद करता है। वो व्यक्ति जिसको अब तक सब मरा हुआ समझ रहे थे, मिलर का भाई क्रांतिकारी वीर सिंगोलन। फिर ये दोनों भाई और इनके साथी मिलकर पूरी ब्रिटिश आर्मी के साथ राजा और उसके बेटे को भी मार देते हैं। फिर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके उनका बरसों पुराना सपना पूरा करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये मूवी थोड़ी बहुत जवान जैसी लग रही थी। पर अब आगे बढ़ते हैं और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मूवी के नेगेटिव पॉइंट पर चर्चा करते हैं क्योंकि मूवी अच्छी थी बट इसकी स्टोरी बिल्डिंग बहुत स्लो थी जिस वजह से मूवी बार बार स्लो पेस पर चली जाती थी। स्पेशली इसकी स्टार्टिंग बहुत स्लो लगी मुझे। ये एक बहुत ही सिंपल पोर्शन था बट ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक सीन्स वायर वर्क विजिबल था। लेकिन मिलर साहब ने जिस तरह लव को इग्नोर करा वैसे ही नेगेटिव पॉइंट्स को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि मूवी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा है जिसमें सबसे पहले तो मकसद और उस मकसद की वजह। मूवी में एक जेन्युइन रीजन है, एक मकसद है जिस वजह से इतनी मारधाड़ हो रही है जो इस मूवी के हर सीन को एक सेंस देता है। मोस्टली एक्शन मूवीज के अंदर एक डेंजरस कैरेक्टर होता है जिसका खौफ और डर लोगों के अंदर होता है, लेकिन इस मूवी में फोकस इस बात पर करा गया है कि वो बंदा इतना खुखर बना क्यों और कैसे। एंड यही बात इस मूवी को भीड़ से अलग करती है। मूवी का एक्शन बहुत बढ़िया है एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि गन्स का यूज बहुत अच्छे से करा गया है और साथ ही जहाँ जहाँ पर मिलर का गुस्सा दिखाया गया है वहाँ सीन्स बहुत ब्रूटल हो जाते हैं। अगेन मूवी में हर फाइट सीन के पीछे एक जेन्युइन रीजन था पर इस मूवी का एक्शन जितना अप्रिसिएशन डिजर्व करता है उससे कई ज्यादा इस मूवी के इमोशनल सीन्स आपको इम्प्रेस करेंगे क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस यार। इसी वजह से तो इतना सारा एक्शन हो रहा है। उसमें भी अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करी जाए तो उसमें इस मूवी ने टॉप मारा है बिना फैंसी वे में 1930 1940 की कहानी बताकर। और चाहे कॉस्ट्यूम्स की बात हो या लोकेशन की, सब कुछ सूटेबल एंड डाउन टू अर्थ था। स्टोरी बिल्डिंग जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मूवी के लिए, वो इस मूवी की ढाल है क्योंकि इस एक ही मूवी में 4-5 मूवीज एक साथ दिखाई गई है अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में। शायद ये पहली मूवी होगी जिसने अपने बीजीएम के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के साउंड्स को भी ऐड किया है। जहां मूवी बार बार स्लो लगने लगती है वहां उस स्लो पेस को फास्ट करने का काम मूवी का बीजीएम करता है एंड बीजीएम की वजह से इसका एक्शन और भी बेहतर लगने लगता है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि मूवी सेकंड पार्ट का हिंट भी देती है और उसके साथ ही मूवी में एक पोर्शन आता है जब मिलर वो स्टोन चुरा कर भाग जाता है। लेकिन क्यों, और अब जब वो भाग चुका है तो क्यों वापस आया? और अगर ये बात आपको समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे कैप्टन मिलर ने अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ की कमाई करी है जो कि अच्छी है क्योंकि मूवी सेट ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट करती है। बाकी मैं तो यही चाहूंगा कि कैप्टन मिलर का एक पार्ट और बने क्योंकि भले ही एक फिक्शनल स्टोरी हो पर इन्हीं कुछ मूवीज को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे महान शहीद क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश और देश की संपत्ति के लिए किस हद तक जाकर के कुर्बानियां दी थी। बाकी आप सब जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है और आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की उम्मीद है या नहीं। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।